सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ओके। देखो हमको डिजाइन कैपेसिटी दे रखा है। यहाँ पे हम कैलकुलेट जो किए थे रेट ऑफ कंजप्शन, तो डिजाइन कैपेसिटी हमको दे रखा है, ये हम लीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, लीटर पर डे। तो पहले क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन में क्या है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी इज 28,000। जो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है किसी भी मतलब सिटी का, वो 28,000 हमको दे रखा है, विथ एन एवरेज वाटर कंजप्शन ऑफ 4200 मीटर क्यूब पर डे। जो वाटर कंजप्शन है वो 4200 मीटर क्यूब पर डे है। वाटर कंजप्शन कांस्टेंट ही रहता है। The existing water treatment plant has a design capacity of 6,000 meter cube per day. सपोज ये कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसका कैपेसिटी है 6,000 मीटर क्यूब पर डे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, या हम लोग फ्यूचर के लिए बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे डैम बना, हम लोग डैम के बारे में समझाए थे, तो उसको बताए थे जो उसका मिनिमम डिजाइन का मतलब जो डिजाइन पीरियड होता है 50,000 मतलब 50 ईयर होता है। तो ये इसको फ्यूचर पॉपुलेशन के लिए बनाते हैं। तो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो हमको दे रखा है 28,000। इसका जो कंजप्शन रेट है, इसको आर डैश बोल देते हैं, कंजप्शन रेट हमको दे रखा है 150। इसको लीटर पर डे में कन्वर्ट करने के बाद लीटर पर कैपिटा पर डे, एक दिन में एक आदमी 150 लीटर वाटर कंज्यूम करता है। तो इसको बता रहा है हमको डिजाइन कैपेसिटी जो है इसका है 6,000 मीटर क्यूब पर डे। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डिजाइन कैपेसिटी, डिजाइन कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फ्यूचर पॉपुलेशन। ये करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिजाइन कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फ्यूचर पॉपुलेशन, ये क्या आएगा यहाँ से। वाटर टैंक कितने दिन तक के लिए यूज होगा सर? देखो डिजाइन कैपेसिटी हमको लीटर पर डे में दे रखा है, फ्यूचर पॉपुलेशन किस में होगा, पॉपुलेशन को हम लोग कैपिटा बोलते हैं, तो ये क्या आ रहा है, लीटर पर कैपिटा पर डे। ये कुछ नहीं, रेट ऑफ कंजप्शन ही तो है ये। यस सर। रेट ऑफ कंजप्शन हमको दे रखा है 150 एलपीसीडी, 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो डिजाइन कैपेसिटी हमको दे रखा है 6,000 मीटर क्यूब, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 10 पावर 3 लीटर पर डे। फ्यूचर पॉपुलेशन यहाँ से हमारा आ जाएगा, यहाँ से फ्यूचर पॉपुलेशन जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया है, और डिजाइन पॉपुलेशन भी इसको बोल देते हैं, डिजाइन पॉपुलेशन। जिस पॉपुलेशन के लिए इसको डिजाइन किया गया है, डिजाइन पॉपुलेशन। दिस इक्वल टू 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। यहाँ से डिजाइन पॉपुलेशन कितना आ जाएगा, 6,000 इंटू 10 पावर 3 डिवाइडेड बाई 150। ये कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है क्या। यस सर। हम लोग यहाँ पर भी तो 40,000 ही कैलकुलेट किए थे ना, कहाँ पे गए ये 40,000। ये डिजाइन पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को डिजाइन किया गया है। इसके बाद हमको निकालना है नंबर ऑफ ईयर्स, जिसके बाद इस ये जो पॉपुलेशन है वो डिजाइन कैपेसिटी रीच कर जाए। तो हमको पॉपुलेशन इनिशियली 28,000 दे रखा है, आफ्टर 20 ईयर ये पॉपुलेशन हो जाता है 44,000, इक्वल टू 44,000 आफ्टर 20 ईयर, ये 44,000 हो जाता है। तो हमको बताना है ये कितना ईयर के बाद ये डिजाइन कैपेसिटी पे रीच कर जाएगा। तो आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर यहाँ पे पॉपुलेशन कितना आ रहा है 40,000।
मतलब आफ्टर 15 ईयर ये डिजाइन कैपेसिटी को रीच कर देगा। इसके बाद मतलब इतना पॉपुलेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, 40,000 पॉपुलेशन को ही सेटिस्फाई कर पाएगा। इसका डिजाइन कैपेसिटी ये 40,000 पॉपुलेशन के लिए ही डिजाइन किया गया है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को। अभी भी किसी कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इसमें एजम्पशन क्या होता है? पर डिकेड परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। पर डिकेड में जो परसेंटेज ग्रोथ रेट और परसेंटेज इंक्रीज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। हाँ, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड किस सिटी के लिए एप्लीकेबल है? ओल्ड सिटी और न्यू सिटी? सर न्यू सिटी के लिए होता है। वो न्यू सिटी के लिए एप्लीकेबल होता है। क्यों न्यू सिटी के लिए एप्लीकेबल होता है? सर इसमें यूनिफॉर्म चेंज होता है इसीलिए शायद। नहीं, सर ओल्ड सिटी होगा। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड ओल्ड सिटी के लिए एप्लीकेबल होता है। क्यों ओल्ड सिटी के लिए एप्लीकेबल होता है? देखो, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, इससे जो वैल्यू आता है वो लेस देन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से जो वैल्यू आता है वो लेस देन ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। देखो, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में वैल्यू कम आता है। ये वैल्यू कम आने से इसका क्या मतलब है? जो पॉपुलेशन जो है बहुत स्लोली इंक्रीज कर रहा है। देखो, ओल्ड सिटी में क्या होता है, न्यू इंडस्ट्री नहीं लगता है, जिस कारण क्या होता है, जो माइग्रेशन होता है वो कम होता है। जो न्यू सिटी होता है वहां पे माइग्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे न्यू इंडस्ट्री होता है। अनएम्प्लॉयड लोग, अनएम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, नेबर सिटी से उस सिटी की ओर माइग्रेट करते हैं। लेकिन जो ओल्ड सिटी होता है वहां पे माइग्रेशन बहुत कम होता है। पॉपुलेशन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, डेथ, बर्थ एंड माइग्रेशन। माइग्रेशन ज्यादा होगा तो उसका पॉपुलेशन जल्दी इंक्रीज करेगा। लेकिन ओल्ड सिटी में माइग्रेशन कम होता है, जिस कारण इसका वैल्यू जो होता है वो लेस देन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड एंड इट इज ऑल्सो लेस देन ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। इसलिए ये ओल्ड सिटी के लिए अप्लीकेबल होता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके। Geometric increase method, this is applicable to new city. Population after n decade, suppose percentage growth rate, percentage growth rate is equal to r, percentage. Population after n decades, sorry, population after 1 decade, this is equal to p naught plus, ये कितना होगा? और एजम्पशन क्या है इसमें? पर डिकेड परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। पी नॉट का r% जो इंक्रीमेंट होगा वो कांस्टेंट है। इसमें क्या होगा, पी नॉट का r% इंक्रीज कर जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं सर। जिस ईयर का हम लोग पॉपुलेशन निकालते हैं उससे प्रीवियस ईयर में जो होगा उसका r% इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस r/100। अब पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड्स, दिस इक्वल टू P1 प्लस यहाँ पे कितना होगा, सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप बनेगा क्या? हाँ
पॉपुलेशन आफ्टर 2 डिकेड जो होगा, पॉपुलेशन उससे पहले का जो डिकेड का पॉपुलेशन है P1, उसका 8% इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स P1 प्लस P1 का 8% इंक्रीज कर जाएगा। दिस इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P1 इंटू 1 प्लस R बाय 100। P1 क्या है यहाँ पे? P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस R बाय 100। P0 इंटू 1 प्लस R बाय 100 दिस इक्वल टू P1। और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको फिर लिख देते हैं, 1 इंटू 1 प्लस R बाय 100। ये कितना हो जाएगा? P2 इज इक्वल टू P0 इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर 2। पॉपुलेशन आफ्टर 3 डिकेड कितना होगा? ब्रैकेट में 1 प्लस इसमें कितना परसेंट 1 इंक्रीज प्लस होगा? इसमें कितना परसेंट इंक्रीज होगा? P2 का 8% इंक्रीज हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा P0 इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर 3। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर इसी तरह से पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड लिखोगे तो क्या होगा यहाँ पे? P0 1 प्लस R बाय 100 पावर में n चला जाएगा सर। P0 into 1 plus R by 100 to the power n. This is the population after n decades from the last known decade. यहाँ पे R क्या है? What is R? सर एवरेज परसेंटेज। Average percentage growth rate. Average percentage growth rate. यहाँ पे R ज्योमेट्रिक मीन होगा कि अर्थमेटिक मीन होगा? अर्थमेटिक मीन होगा सर। ज्योमेट्रिक मीन होता है यहाँ पे। सपोज हमको ईयर दिया हुआ है एंड पॉपुलेशन दिया हुआ है। In 1981 population is equal to 82,000. This is the population in thousand. In 1991 population is equal to 107,000. In 2001 population is equal to 126,000. In 2011 population is equal to 142,000. In 2051 we have to find the population in 2051. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको निकालने के लिए?
आर एवरेज कैलकुलेट करेंगे। आर एवरेज डायरेक्ट थोड़ी कैलकुलेट होगा, पहले तो R1 R2 कैलकुलेट करना होगा, परसेंटेज ग्रोथ रेट निकालना होगा हमको, परसेंटेज ग्रोथ रेट। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो फर्स्ट डिकेड होता है उसका नहीं निकालते हैं हम लोग, सेकेंड डिकेड से निकालना शुरू करते हैं। ये होता है परसेंटेज ग्रोथ रेट, सपोज दिस इक्वल टू R1। R1 हो जाएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में? 107 माइनस 82, इतना ही हुआ है क्या? यस सर। अब हम लोग देखेंगे इसके रिस्पेक्ट में ये कितना इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना है? 82 की 107? 82 82 के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं इनटू 100, ये हमारा हो जाएगा R1। ये कितना आ रहा है देखो तो? कितना आ रहा है? 30.4। 30.4, 30.48। हम लोग R2 कैसे निकालेंगे अब? R2 क्या होगा बताओ तुम? सर 126 माइनस 107 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100। 126 माइनस 107 डिवाइडेड बाय 107 इंटू 100, ये कितना आ रहा है? 17.75 17.75 परसेंटेज। ये सब परसेंटेज में है। अब हम लोग R3 निकालेंगे। R3 क्या हो जाएगा? वन 42 माइनस 126 डिवाइडेड बाय 126 इंटू 100, ये कितना आ रहा है देखो तो? 12.69। 12.69। अब हमको निकालना है एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट। R इजकल टू एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 इंटू R3 होल टू द पावर 1/3। R1 हमको पता है यहाँ पे कितना है, 30.48 इंटू 17.75 इंटू 12.69 होल टू द पावर 1/3। देखो तो कितना आ रहा है? नाइनटीन पॉइंट 0902 सर। 19.02 परसेंटेज। अब हमको निकालना है पॉपुलेशन आफ्टर हाउ मेनी डिकेड्स? कितना डिकेड है? डिकेड सर। 4 डिकेड। 4 डिकेड। पॉपुलेशन इन 2051 और पॉपुलेशन आफ्टर 4 डिकेड, दिस इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? P0 इंटू 1 प्लस 1 प्लस R by 100 by into R n इजकल सर पावर में। R इजकल टू 19.02 डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर 4। P0 हमको कितना दे रखा है? P0 is population of last known decade, that is 142 is equal to 142 into 1 plus 19.02
डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर 4। ये कितना है देखो तो सॉल्व करके। सर 284.94। 284.94। यस सर। ये 1000 में होगा, इंटू 1000 कर दोगे। देखो पॉपुलेशन कभी भी डेसिमल में नहीं लेते हैं। जैसे सपोज पॉपुलेशन आ रहा है 1954.7, इसको कितना लिखोगे? 19055। 4 की जगह पे 5 हो जाएगा सर। 4 की जगह 5 हो जाएगा। डेसिमल के बाद कोई भी प्लेस है, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आता है तो उसको एक नंबर इंक्रीज कर देंगे और डेसिमल को हटा देंगे, क्योंकि पॉपुलेशन कभी भी डेसिमल में नहीं आता है। दिस इज द पॉपुलेशन आफ्टर 4 डिकेड्स। इसको सॉल्व करो। सॉल्व हो रहा है क्या? सर ट्राई कर रहे हैं।
सर वन डिकेट में आया है 54, 69, 7.19। 54, 69, 7.19। 7.19। देखो पॉपुलेशन कभी भी डेसिमल में नहीं होता है, हम बोले हैं। यस सर, तो 8 हो जाएगा। एग्जैक्ट जितना आया था उतना हम बता दिए थे सर। ओके। और सेकेंड ईयर में आया है 63, 63, 65, 65, 5। 5। पॉपुलेशन आफ्टर 3 और डिकेड। यस सर, 74, 74, 07। 07, जी 9 है तो सर 10 हो जाएगा, मतलब 8। सॉरी सर, 80 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यस सर। Year population and R. Suppose this R dash, R तो एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट होता है। ईयर दे रखा है हमको 1930, 1940, 1950, 1960 and 1970। Population in 1930, this is equal to 25,000, 28,000, 34,000, 42,000 and 47,000। R1 is equal to increase in population। यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, इंक्रीमेंट यहाँ पे आएगा 28,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इंटू 100। ये कितना आ रहा है? 12 आया है। 12%। यहाँ पे होगा 34,000 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाई 28,000 इंटू 100। ये कितना आ रहा है? 21.42। 21.42 सर। 21.42%। This is R1, this is R2। हो जाएगा 42,000 माइनस 34,000 डिवाइडेड बाय 34,000 इंटू 100। ये कितना आ रहा है? 23.52। दिस इक्वल टू R3। 47,000 माइनस 42,000 डिवाइडेड बाय 42,000 इंटू 100। ये कितना आ रहा है? 11.9। 11.9%। दिस इक्वल टू R4। तो हमको निकालना है एवरेज परसेंटेज ग्रोथ, दैट इज R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4 होल टू द पावर 1/4। R1 कितना पे है? R1 है 12%। 12 इंटू R2 कितना है? 21.42 इंटू R3 इज इक्वल 23.52 इंटू R4 इज इक्वल टू 11.9 होल टू द पावर 1/4। ये कितना आ रहा है? सर 16.377।
अब हमको निकालना है पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड, दिस इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100। पी नॉट कितना है? पॉपुलेशन आफ्टर फर्स्ट नोन डिकेड, दिस इक्वल टू 47,000, 47,000 दिस इक्वल टू 47,000 into 1 plus r is equal to 16.377 percentage divided by 100 whole to the power 1। ये कितना आ रहा है? 54,693. 54,693 पॉपुलेशन आप 94 कर दिए, मतलब राउंड। इसके बाद डेसिमल आ रहा है क्या? डेसिमल कुछ, डेसिमल के बाद कोई नंबर आ रहा है क्या? यस सर, 93.9 आ रहा है। उसको 4 कर दो। डेसिमल के बाद कोई नंबर आता है तो उसको एक डेसिमल से पहले एक इंक्रीमेंट कर दो और उस डेसिमल के बाद प्लस वाला हटा दो नंबर। P2 कितना आ रहा है? P2 इक्वल टू हो जाएगा P नॉट इंटू 1 प्लस आर बाय 100 होल टू द पावर 2। P नॉट है 47,000 इंटू 1 प्लस आर कितना है? 16.377% डिवाइड बाय 100 होल टू द पावर 2। ये कितना आ रहा है? इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 63,647. 63,647 यही आ रहा है क्या? यस सर। P3 is equal to P naught into 1 plus R by 100 whole to the power 3। P naught is equal to 47,000 into 1 plus R is equal to 16.377% whole divided by 100 whole to the power 3। ये कितना आ रहा है देखो तो? 74,066. 74,066 कितना ही आ रहा है? 0.35 है तो उतनी होने देंगे सर। ये वाला क्लास कब खत्म होगा? इतना ही है क्या? 74,067 सर 66.35 है तो 63.65 है। नहीं 66.35 हाँ तो 74.740 63.75 ऐसे कुछ है क्या? 66.35 66.35 तो डेसिमल के बाद का जो भी नंबर है उसको हटा दो और इसमें एक इंक्रीमेंट कर दो, ये हो जाएगा 74067 यही हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट भी है क्या? नो सर। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।